सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, यही कहा था तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने। और इस बयान पर जमकर बवाल हो रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस मुद्दे को भुनाना चाह रहे हैं, लेकिन उदयनिधि के बयान पर बीजेपी वाले जितना हंगामा करेंगे, तमिलनाडु में डीएमके और स्टालिन को उतना ही फायदा होगा। लेकिन इस हंगामे के मुख्य किरदार उदयनिधि स्टालिन है। तो आज कहानी उदयनिधि स्टालिन की। नमस्कार, मैं हूं शिखा यादव, आप देख रहे हैं एन एक्सप्लेनर। बीते शनिवार को उदयनिधि स्टालिन ने अपने बयान में सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की। उन्होंने कहा कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। उदयनिधि के इस बयान के बाद राजनीतिक दलों ने उन पर हमले तेज कर दिए हैं। हिंदू सेना ने इस बयान पर उदयनिधि के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। उदयनिधि स्टालिन को राजनीति विरासत के रूप में मिली है। वो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और द्रविड़ नेता स्वर्गीय एम करुणानिधि के पोते हैं। उदयनिधि के पिता एम.के. स्टालिन डीएमके चीफ और तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उन्हें बीते साल ही स्टालिन सरकार में खेल और युवा मामलों का मंत्री बनाया गया था। इसके अलावा वो डीएमके की युवा विंग के राज्य सचिव भी हैं। उदयनिधि के राजनीतिक सफर की शुरुआत साल 2019 में हुई। उन्हें डीएमके यूथ विंग का सचिव बनाया गया। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने डीएमके के लिए चुनाव प्रचार किया। जीन्स और शर्ट में दिखने वाले 45 वर्षीय उदयनिधि चेपाक तिरुवल्लिकेनी सीट से 2021 में पहली बार विधायक बने। एम.के. स्टालिन ने दिसंबर 2022 को उन्हें सरकार में शामिल किया था। राजनीति में आने से पहले वो साउथ सिनेमा में अभिनेता और निर्माता हुआ करते थे। उनकी पहली फिल्म ओरू काल ओरू कन्नडी थी। उदयनिधि इससे पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। साल 2021 में उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की मौत को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दोनों नेताओं की मौत पीएम मोदी के दबाव की वजह से हुई थी। इसके अलावा जूनियर स्टालिन ने पीएम मोदी पर वरिष्ठ बीजेपी नेताओं को साइडलाइन करने के भी आरोप लगाए थे। उदयनिधि के इन बयानों पर जबरदस्त हंगामा हुआ। उदयनिधि स्टालिन का जन्म 27 नवंबर 1977 को हुआ था। उदयनिधि की शादी किरुथिगा से हुई। वो इनबॉक्स 1305 नाम की मैगजीन की संपादक हैं। इसके अलावा फिल्म डायरेक्टर भी हैं, जिन्होंने साल 2013 में वड़क्कम चेन्नई, 2018 में काली और 2022 में पेपर रॉकेट नाम की वेब सीरीज को डायरेक्ट किया था। उदयनिधि की मां का नाम दुर्गा स्टालिन है। उदयनिधि का एक बेटा और एक बेटी है। डीएमके के सोशल मीडिया हैंडल पर भी उदयनिधि स्टालिन आकर्षण का केंद्र रहते हैं और अक्सर उनकी जनता के बीच जाने की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए जाते हैं। उदयनिधि स्टालिन ने अपने बयान में कहा कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि का ये बयान यूं ही नहीं दिया गया है, बल्कि इसके सियासी मायने भी हैं। दरअसल उदयनिधि के दादा एम करुणानिधि तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत धार्मिक विश्वासों, ब्राह्मणवादी सोच और हिंदू कुरीतियों पर प्रहार करने के लिए हुई थी और करुणानिधि की पार्टी डीएमके ने द्रविड़ आंदोलन को अपनी राजनीति का आधार बनाया। करुणानिधि भी अपने पूरे राजनीतिक काल के दौरान सामाजिक न्याय और भाषा की राजनीति करते रहे और इसके दम पर वे लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहे। उनके बाद उनके बेटे और मौजूदा सीएम एम.के. स्टालिन भी उन्हीं की राह पर हैं। तो ये थी कहानी उदयनिधि स्टालिन की। समाज और सियासत के मुद्दों पर धारदार विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।